Students, welcome to my channel. Today we are doing worksheet number 3, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. ठीक है, अब इसके अंदर हम पहले 2 वीडियो कर चुके हैं डाटा पे. आज ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो वी हैव लर्न व्हाट इज डाटा एंड टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. वाई वी कलेक्ट डाटा टू गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा वी नीड टू अरेंज और ऑर्गेनाइज द डाटा. सो लेट्स फाइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. अब इसमें एग्जाम्पल देखो कैसे दिया हुआ है. क्लास टीचर ऑफ क्लास 7 वांटेड टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिवर्टेड बैक वर्कशीट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. अब आपको भी वर्कशीट्स देती हैं क्लास टीचर व्हाट्सएप पे ही, तो आप वो वर्कशीट करके कितने रिवर्ट करते हो, कितने वापस करते हो, अपना होमवर्क करके मैम को चेक करने के लिए देते हो. ठीक है, तो शी राइट्स डाउन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस वे 33, 35, 46, 29, 46, 32, 38. देखो, मंडे को 33 बच्चों ने वर्कशीट सेंड करी, ट्यूसडे को 35 ने, वेडनेसडे को 46 ने, थर्सडे को 29 ने, फ्राइडे को 46 ने, सैटरडे को 32 ने और संडे को 38 ने. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नंबर वाले देखो 46. इसका मतलब है 46 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतनी वर्कशीट हमें सेंड करी है, रिवर्ट करी है. ठीक है, शी हैज़ टू सेंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट्स टू द डिपार्टमेंट दैट शी रिसीव्ड इन द होल वीक. अब देखो, एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट डिपार्टमेंट को हमें भेजनी होती है कि एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट कितनी रिवर्ट होती है आपको. ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन. तो मीन का मतलब क्या हुआ, एवरेज. और एवरेज कैसे निकालते हैं, आप भी अपनी एवरेज निकालते हो जब आपको आपके पेपर होते हैं, आपको रिजल्ट मिलते हैं, तो आप एवरेज निकालते हो ना, कितने परसेंटेज, कितना एवरेज आया आपका. तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ द डाटा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डाटा, यानी काउंट करने पर कितने आया. ठीक है, तो डाटा देखो 7 दिनों का है, तो हमने डिवाइड 7 से कर दिया और इस डाटा को हमने कर दिया प्लस, तो हमारे पास कितना निकल आया, हमारे पास मीन निकल आया. ठीक है, इसी तरह से देखो, to know on which 3 days less than 35, on which 3 days more than 35 students reverted the worksheet. We write the data in increasing or decreasing order, and the data comes in the middle is called the median. If the number of data is even, average of two middle most data is called median. अब देखो, मीडियन से पहले ना मोड पढ़ लेते हैं. मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार, मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा. ठीक है, अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास 3, 5, 7, 7, 7, 9, 8, 3. ठीक है, तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा डाटा किसका है, 7 का, तो 7 इज़ द मोड. 7 इज़ द मोड. लेकिन अगर मैं डाटा ऐसे रख दूँ 3, 5, 5, 5, 9, 8, 7, 3, 7, 5, 7 और 9, 7, तो देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स, तो हमारे पास कितना आया, 5. अब 7 भी बार बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, वो भी 7. ठीक है, तो इसका मतलब मोड हमारे पास ज़रूरी नहीं है एक ही हो, डाटा में हमें 2 भी मोड मिल सकते हैं. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा होगा ना, वही हमारे पास क्या कहलाता है, मोड. ठीक है, इसी तरह से मीडियन देखो, अगर हमारे पास डाटा ये दे रखा है 3, 5, 7, 8, 9, 10 और 11. ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर आपको पता है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर. अब इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो ये 7 है, 7 हमारे पास ऑड है. ठीक है, तो मीडियन का मतलब होता है मिडल वन, बीच का नंबर. तो देखो बीच में क्या है, 1, 2, 3, 1, 2, 3. तो देखो 4, ये जो 8 है ये हमारे पास मिडल नंबर हो गया ना, यहाँ से 3 काट दो, यहाँ से 3 काट दो, तो हमारे पास मिडल टर्म क्या हो गई, 8. तो मिडल क्या आ गया हमारे पास, मिडल टर्म आ गई 8. मिडल टर्म हमारे पास कितनी आ गई, 8. यानी कि ये हमारे पास मीडियन क्या हो गया, 8. ठीक है, लेकिन सपोज करो कि हमारे पास ऑड ना है, जैसे 3, 5, 7, 4, 8, 3, ये ना डाटा दे रखा है. अब इसको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो इवन हो गया. अब देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो मिडल तो कोई मिला ही नहीं.
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। बिना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के आपका मीडियन गलत आएगा। तो 3 3 4 5 7 8 आपने डाटा लिख दिया, ठीक है। तो यह 6 नंबर थे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, n/2 TH जरूर लगाना प्लस n/2 TH + 1/2। ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला। उसने बोला था कि एवरेज ऑफ टू मीडियंस, टू मिडल टर्म्स। तो देखो 1 2, ये देखो ऐसे कर लो, 1 एक काटा, 2 एक काटा, तो 2 मिले। तो इसका मतलब है कितना आ जाएगा, 4 + 5/2 यानी 9/2। और इसको जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4.5। तो मिडल क्या हो गया, मिडल टर्म कितनी हो गई आपके पास, 4.5, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास ये दे रखा है 1 2 3 8 3 5 2 1, ठीक है। तो टोटल करो 4 5 6 7 8। तो 8 ये तो हो गया हमारे पास इवन। इसका मतलब है एवरेज निकालना पड़ेगा, इसका मतलब है 2 आएगी हमारे पास। तो देखो लास्ट से हमने ये काटी, सेकेंड लास्ट से ये काटी, थर्ड लास्ट से ये काटी, तो देखो 2 मिडल टर्म मिल गई हमें। तो इसका एवरेज यानी 8 + 3/2 यानी 11/2। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5.5। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, देखो ट्रू और फॉल्स बताने हैं। द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। तो मॉड क्या है, हमेशा जो डाटा दिया होता है उनमें से एक होता है। तो हाँ, उनमें से तो एक होता ही है, ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स। हाँ, तो डाटा जो हमारे पास मोड है वो डाटा में, डाटा के नंबर्स में ही होता है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। द मॉड इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, सॉरी द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, नहीं, क्योंकि हम एवरेज निकालते हैं और अभी हमने देखा था ना कि पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, नहीं, अगर डाटा हमारे पास ऑड है तो ये ट्रू है, अगर डाटा हमारे पास इवन है तो हमारे पास ये रॉन्ग है, क्योंकि अभी हमने देखा था डेसिमल में आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास। देखो ये दे रखा है, तो व्हाट इज द रेंज, रेंज हमने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम निकाल दोगे, मिनिमम निकाल दोगे, उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। इसी तरह से मीन निकालना है, तो मीन का क्या पढ़ा था, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ द डाटा। मोड जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो, मीडियन काउंट कर लेना, अगर ये इवन है तो ऐसे ही एक आगे का एक पीछे का काटते जाना, तो 2 नंबर्स बचेंगे, उनको प्लस करके अपॉन में 2 करोगे तो आपके पास मीडियन निकल आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर आए तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।